उसके बाद यह दिन मनाने को हम लोगों को मिला है। जैसा कि यह विदित है कि एक समय आज के हजारों वर्ष पहले हमारा देश पूरे विश्व के इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा हमारा सिर्फ भारत देश था। आज जो आर्थिक रूप से संपन्न देश पूरे विश्व में अलग अलग देश गिने जाते हैं, वो सब हमारे सामने कुछ नहीं थे। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। वह नजर लोगों को लगा और उसके कारण बहुत सारे आक्रांताओं का दंश हम लोगों को झेलना पड़ा। बहुत सारे आक्रमणकारी सोने की चिड़िया के कारण हमारे देश पे बारंबार समयानुसार आक्रमण करते गए। उसी क्रम में अंग्रेजों ने भी हमारे देश में व्यवसाय के बहाने प्रवेश किया और वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमारे देश को गुलाम बनाया। लेकिन हम लोग, हमारे पूर्वज कितने जीवट थे कि उतने आक्रमणकारी आक्रांताओं के बावजूद भी अपने आप, अपने वजूद को नहीं भूला और वो संघर्ष करते रहे। और उसी का परिणाम रहा कि वह संघर्ष में हमारे 1857 से उसकी कहानी शुरू होती है, आज़ादी की लड़ाई की, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तब से जो शुरू हुआ, हमारे कितने पूर्वजों ने शहादत दिया, कितने पूर्वजों शहीद हुए, इसमें लंबी फेहरिस्त है। शहीद भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, तात्या टोपे हैं, अब्दुल मजीद हैं, कितने सारे हमारे आक्रमणकारी को जवाब देते देते शहीद हो गए। अंग्रेजों की गुलामी के बंधन से मुक्त कराने के लिए अपने आप को आहुति दे दिए, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए। उसके बाद यह आज़ादी हम लोगों को देखने को मिला है। हम लोग का फर्ज बनता है कि जो आज़ादी मिली है, जो आज़ाद भारत का सपना हमारे पूर्वज ने देखा था, फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था, उनका एक सपना था कि भारत को कैसे मजबूत बनाए, संपन्न बनाए और फिर से वही इकोनॉमी, फिर से वही मजबूत भारत जिसके लिए हमारे यहाँ लोग आक्रमण किए थे, सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसी तरह से हम लोग को फिर से मजबूत होना है। आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी कि आज़ाद हो गए आराम से सो जाएं। आज़ादी इसलिए मिली थी कि हम लोग सब तरह से संपन्न हो, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रहे, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहे, हमारे यहाँ कोई अशिक्षित नहीं रहे। उसी क्रम में हर का अपना अपना दायित्व होता है और नैतिक दायित्व है हर व्यक्ति का, हर भारतीय का, कि वह गर्व से अपने अपने साधन, अपने अपनी क्षमता के अनुसार देश को कुछ दे, देश को देने में अपना न्यौछावर करे। उसी क्रम में विद्यालय या शिक्षण संस्थान भी अपने बच्चों को ऐसा बनाने के लिए, स्वावलंबन करने के लिए तत्पर है। उसी क्रम में हम लोग भी शांति निकेतन भी देश भावना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि बच्चों को शिक्षा तो दो, पढ़ाओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह शिक्षा से वह व्यक्ति निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह देश निर्माण में कितना सहयोग करेगा, इसका ध्यान जरूर रहे। पतंग उड़ रही है, उसको आकाश के असीमित ऊंचाइयों तक जाने दो, लेकिन धागा नियंत्रण में रखने का प्रयास करना ताकि वह संस्कारवान बन सके और वह मार्ग से नहीं भटके जिस मार्ग के लिए व्यक्ति निर्माण किया गया है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को संस्कारवान शिक्षा दें। हमारी विद्यालय इसमें लगी हुई है। नित्य प्रतिदिन देखते होंगे कि किताबी शिक्षा के साथ साथ एक्टिविटी, हमारा कॉन्सेप्ट ही रहा है जूनियर बच्चों में लर्निंग बाय प्लेइंग, सीनियर बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाओ। नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम कैसे अपने देश को आगे 200-400 वर्षों तक मजबूत रखेंगे, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है, किताब नहीं रखना है, लर्निंग बाय डूइंग करना है, सीखना है। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि जैसे आपको साइंस का एक मैग्नेट पढ़ना है, चुंबक पढ़ना है, पहले चुंबक को हाथ में लेके देखिए कि वो करता क्या क्या है। उसको थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सा क्वेश्चन का आंसर बच्चा को खुद उस मैग्नेट से 2 दिन 3 दिन खेलने से आ जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है और उसी के तहत हम लोगों को आगे लेके चलना है कि बच्चा अपने आप में इतना कुछ सीख लेगा कि उसे बहुत कुछ आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है, टेक्निकल में बहुत कुछ जाने की जरूरत नहीं है। +2 तक बहुत सारी वोकेशनल कोर्सेज ऐसे आ रहे हैं, सिलेबस में आ रहे हैं, जिससे बच्चा का व्यक्ति निर्माण खुद का हो सकता है। आज के दिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मौसम भी थोड़ा उसका रुख ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारे बच्चों ने, आपके बच्चों ने ही बहुत मेहनत से बहुत अच्छे प्रोग्राम की तैयारी की है। 2.5 साल कोरोना के त्रासदी से
सारे एजुकेशन संस्थान तो ग्रसित थे, उसी में हम लोग भी थे। 2.5 साल के बाद आज यह कल्चरल प्रोग्राम इस प्रांगण में होने जा रहा है, बच्चों की किलकारियां से गूंजने जा रही है। हम लोग उसको देखें, आनंदित हों और बच्चों का उत्साहवर्धन करें। फिर से जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for such a beautiful words. Now